विरुद्ध वसूली के कारणों के संबंध में सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा लगता है, मैं बाहर निकल दूंगा, नीचे जाए, नॉट अलाउड, आई सेड नॉट अलाउड। देश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध हमारी नौकरी नहीं हमने विधानसभा में और मार्शल पता लगा कर मार्च खड़े हो गए। यहाँ पर यहाँ नहीं जाने दिया गया उनको अंदर। असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा असेंबली में जाना चाहते हैं, लेकिन असेंबली के अंदर वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो लाल डायरी लेकर आए और लाल डायरी ही उन्होंने विधानसभा में लगाई। और आप देखिए, गहलोत कैबिनेट में मंत्री पद से हटाए जाने के बाद सोमवार को कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान विधानसभा के बाहर रोका गया। कांग्रेस के ही मंत्रियों ने उन्हें सदन में प्रवेश नहीं करने दिया। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया है कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और कांग्रेस के मंत्रियों ने उन्हें घसीटकर सदन से बाहर निकाल दिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा का कहना है कि लगभग 50 लोगों ने उन पर हमला किया, उन्हें मुक्का मारा, लात मारी और कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से बाहर खींच लिया। आरोप है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की अनुमति भी नहीं दी। उनके खिलाफ आरोप लगाए गए कि वो बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में राजेंद्र गुड़ा ने सवाल किया है कि वो जानना चाहते हैं कि उनकी गलती क्या है। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने रोते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय से पार्टी को देख रहा हूँ। अभी कांग्रेस उदयपुर को देख ही नहीं रही है, जबकि केंद्र स्तर के 2 नेता यहाँ से हैं। ऐसे में कैसे चुनाव जीत पाएंगे? जिन्होंने टिकट नहीं मांगा उन्हें दे दिया गया, जबकि पार्टी को सोचना था। अगर सोचती तो कांग्रेस का यहाँ से विधायक जरूर होता। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए। कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा, मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, वह कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य है, अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी, तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती है।
ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरक उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप पे आरोप लगाए थे डोटा सर जी, आपने फोन किया सुबह और उसके बाद साजिश बता रहे हैं कि आपने बड़ा धमाका अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दे तो सरकार लिए बैठे किसने हाथ बांधे हैं उनको, और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंदर है, तो जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई हुई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई, मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को।